गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 7th चैप्टर 2 उसका आज हम स्वाध्याय देखेंगे। प्रश्न के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। पहला प्रश्न क्या है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है। तो उत्तर है, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। क्या उत्तर है, चिड़िया बहुत सवेरे खुशी के गीत गाती है। दूसरा है, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। जब सुबह होती है तब प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं। तो सुबह होने पर आकाश में जो तारे हैं वो छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय के पहले लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियां खिलने लगती हैं, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। इस प्रकार सोई हुई सारी प्रकृति की उमंग हमें देखने को मिलती है और वातावरण में ताजगी का अनुभव होता है। तो सुबह होने पर प्रकृति में हमें ऐसे बदलाव देखने को मिलते हैं। ओके। तीसरा प्रश्न है, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है। तो जब वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है तब, और वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है। वर्षा ऋतु में बारिश होती है ना, तब पानी धरती पर पड़ने से जो सूखी बंजर जमीन पड़ी थी उस पे घास आ जाती है, सूखे पौधे हरे होते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा भी बढ़ती है। इस प्रकार वर्षा ऋतु में पृथ्वी पर हरियाली छा जाती है। चौथा प्रश्न है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। चौथा प्रश्न क्या है, हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है। तो हरियाली वर्षा ऋतु में मैदान में हरी घास उगी दिखती है ना हमें। हाँ, तो मैदानों में, खेतों में लहलहाती हुई दिखाई देती है। हरे भरे पेड़ पौधे झूम उठते हैं, बागों और जंगलों में भी हरियाली की बहार छा जाती है, सूखे पर्वत हरे हो जाते हैं। इस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर देखो, जहाँ देखो वहाँ पर हरियाली दिखाई देती है। ओके, ये थे प्रश्न। दूसरा है नीचे प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। यहाँ पे काव्य पंक्तियाँ दो दी है, उसका भावार्थ हमें लिखना है। पहली काव्य पंक्ति है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। इसका भावार्थ क्या है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है। उत्तर है कि सुबह होने पर कलियां भी जैसे नींद से जाग उठती है, उनकी बंद पंखुड़ियाँ जो होती है वह भी खुलने लगती है। वे मानो सोने वालों पर मुस्काती है और कहती है कि हमारी तरह तुम भी हंसो और मुस्काओ, आलस और उदासी को दूर भगाकर सुबह का आनंद लो, तुम सभी लोग नींद से उठ जाओ। दूसरा है, जब छमछम बूंदें गिरती हैं बिजली चमचम कर जाती है। वर्षा ऋतु में बादल बरसने लगते हैं, तब पानी की बूंदें कैसे गिरती हैं, छमछम की आवाज़ आती है ना। तो बूंदें जो है वह छमछम की आवाज़ करती है, ऐसा लगता है जैसे वे नृत्य कर रही हो। उस समय बिजली भी चमकती है, ऐसा लगता है जैसे बूंदों का नृत्य देखकर आकाश का चेहरा खुशी से चमक उठता है। तो बारिश में जब बारिश बरसने लगती है तब उसकी बूंदें छमछम गिरती है, तो ऐसा लग रहा है कि वह नृत्य कर रही है, और बिजली भी चमकती है, उस बूंदों को देखकर आकाश भी ऐसे चमक उठता है, खुशी से आकाश भी झूम उठता है। तीसरा प्रश्न है, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द कोष्ठक में से ढूंढकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उसका समानार्थी शब्द हमें इस कोष्ठक में से ढूंढना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला देखते हैं, सुबह। उदाहरण यहाँ पे दिया है, सुबह का समानार्थी शब्द क्या है, प्रातःकाल। तो यहाँ पे कोष्ठक में देखिए, यहाँ पे गोलाकार ऐसे बनाया है प्रातःकाल। उसका वाक्य में प्रयोग किया है,
प्रातः काल देवालय में पूजा होती है। प्रातः काल यानी सुबह, तो सुबह में देवालय में पूजा होती है। यहाँ पे वाक्य में प्रयोग किया है, तो हमने उसका जो जवाब समानार्थी शब्द हमने जो देखा वह उस शब्द का प्रयोग वाक्य में किया गया है। दूसरा है खुशी, तो खुशी का समानार्थी शब्द क्या होगा? खुशी का समानार्थी शब्द क्या होगा? आनंद। तो आनंद कहाँ पे है? ये रहा, तो यहाँ पे हम करेंगे आनंद। ओके, तो ये खुशी का समानार्थी शब्द है आनंद। वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? आज सैर में बड़ा आनंद आया। आज मुझे घूमने में बड़ा आनंद आया। तो हमने जो समानार्थी शब्द लिया उसका जो ये है वही वाक्य में प्रयोग करना है। तीसरा है खुशबू। खुशबू का समानार्थी शब्द क्या है? सुगंध। तो हमें यहाँ पे ढूंढना है सुगंध। कहाँ पे लिखा है? ये रहा, ये रहा सुगंध। वाक्य में प्रयोग उसका वाक्य हम बनाएंगे। तो मुझे गुलाब की सुगंध अच्छी लगती है। ऐसे आप कोई भी वाक्य बना सकते हो, उसमें ये सुगंध शब्द का उपयोग होना चाहिए। चौथा है बहुत। बहुत का समानार्थी शब्द क्या है? ज्यादा। तो ये देखिए, ये रहा ज्यादा। तो आज ठंड ज्यादा है या आज गर्मी ज्यादा है। पांचवा है मुस्काना। मुस्काना, उसका समानार्थी शब्द क्या है? हंसना। क्या है? हंसना। तो देखिए ये रहा हंसना। ओके, तो यहाँ से हम करेंगे, तो ये बना हंसना। जोकर को देखकर हंसना आता है। तो ये हमने समानार्थी शब्द देखे और उसका वाक्य में प्रयोग किया। अभी प्रश्न 4 है, इन यात्रियों को शब्दकोश के क्रम के आधार पर अपने अपने डिब्बे में बैठाइए। तो यहाँ पे यात्री दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 5 है ना। तो आपको शब्दकोश के आधार पर यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, उदाहरण है। ये देखिए, इसमें लिखा है उठकर। तो शब्दकोश के आधार पर ये पहला आता है, तो यहाँ पे पहले डिब्बे में लिखा है। दूसरा क्या आएगा शब्दकोश के आधार पे? स्वर तो देख लिए, अ आ ई उ, सब में से ये उ वाला तो आ गया। अभी दूसरा कोई है नहीं, तो हम व्यंजन में से देखते हैं। स्टार्ट क्या होगा? शब्दकोश के क्रम के आधार पे क आएगा। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है कलिया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलिया। फिर दूसरा क्या आएगा? क के बाद ख ग, ऐसे हम आगे देखते जाएंगे। ख ग घ च। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है च, तो चांद है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चांद। फिर आता है च के बाद हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मुस्काना और मैदान, दोनों म है ना। तो अभी हम देखेंगे कौन सा पहला लेंगे। तो कौन सा पहला आएगा? मुँह। मुँह के बाद मैं आता है ना। तो यहाँ पे पहले लेंगे हम मुस्कान और लास्ट में आएगा मैदान। तो ये बन गया शब्दकोश के क्रम के आधार पर सबको आपने डिब्बे में बैठाया। ओके, थैंक यू।